एक बार की बात है। एक अकेला लड़का था जिसे डाउन सिंड्रोम था। वह अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। पिता उसे प्यार तो करते थे, मगर उनके पास समय नहीं था। या तो दफ्तर चली जाते या देर रात तक लैपटॉप पर टाइप करते रहते। लड़का अक्सर अकेला खेलता, अकेला खाता और चुपचाप सो जाता। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ये तो बच्चा ही रहेगा, अजीब है। उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन बारिश के बाद स्कूल से लौटते हुए उसने रास्ते में कूड़े के ढेर के पास एक अजीब सी गुड़िया पड़ी देखी। गुड़िया आधी गीली थी, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। उसने सोचा, ये कितनी प्यारी है। वह उसे घर ले आया। गुड़िया के पीछे हल्के से अक्षर खुदे थे, लबूबू। नई दोस्त। उस दिन से गुड़िया उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वह उससे बातें करता, उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाता और रात में उसके पास ही सोता। धीरे धीरे लड़का खुश दिखने लगा। पिता ने सोचा, चलो अकेलापन कम हो गया, ये अच्छा लेकिन है। जल्द ही अजीब बातें होने लगी। रात को रसोई से हंसी की आवाज आती। लड़का कहता, पापा ये लबूबू खेल रही है। पिता घबराते। रसोई में बर्तन इधर उधर बिखरे मिलते। कभी दीवार पर चौक से लिखा होता, सब मुझे पसंद करेंगे। मुझे पता था तुम मुझे समझोगे, लबूबू। दो दोस्त सामने आते हैं। देखो, ये अपने खिलौने से बातें कर रहा है। अरे, ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है शायद। लड़का सिर झुका लेता है। गुड़िया की आंखें हिलती हैं। उसके दोस्त हंसते हुए चले गए। स्कूल में जिन बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था, अगली सुबह उनकी क्लास खाली थी। खबर आई, उन बच्चों की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वे बेहोश अवस्था में मिले। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लबूबू। पिता को अब यकीन हो गया कि ये गुड़िया सामान्य नहीं है। उन्होंने बेटे से कहा, इसे छोड़ दो, ये खतरनाक है। लड़का गुस्से में बोला, नहीं, ये मेरी दोस्त है। तुमने कभी मेरे लिए वक्त नहीं निकाला। लबूबू ही मुझे समझती है। उसकी आंखें लाल होने लगी, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। रात को पिता ने देखा, गुड़िया खुद चल रही थी। वह लड़के का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जा रही थी। पिता दौड़े और जोर से चिल्लाए, रुको! उन्होंने लकड़ी उठाकर गुड़िया पर वार किया। गुड़िया टूट गई, मगर उसमें से खून की बूंदें गिरी और लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा।